तमाम लोगों को हम लोग एकजुट करें, उन सबको आदिवासियत के झंडे के नीचे लेकर के आए और इस कारवां को आगे लेकर के बढ़े। और इस दिशा में हमने जो शुरुआत है दक्षिणी राजस्थान से पिछले साल की थी, उसका नतीजा आप सबके सामने है। आज हम लोग इस प्रदेश की राजधानी में बैठे हुए हैं, अपने कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए यहां सब लोग इकट्ठे हुए हैं। भारत आदिवासी पार्टी क्या है, इसको अगर समझना है तो हमारे जो इस तरफ जो तस्वीरें रखी हुई हैं, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि हम किन को रिप्रेजेंट करते हैं, हम किन की विरासत को आगे लेकर के जा रहे हैं। हम वो लोग हैं जो बिरसा मुंडा की विरासत को आगे लेकर के जा रहे हैं, हम वो लोग हैं जो बाबा साहब की विरासत को आगे लेकर के जा रहे हैं, हम वो लोग हैं जो फूले की विरासत को लेकर आगे जा रहे हैं, हम वो लोग हैं जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब हैं उनकी विरासत को आगे लेकर के जा रहे हैं। हम उन तमाम लोगों की विरासत को आगे लेकर के जा रहे हैं जिन्हें इस देश में सताया गया है, जिनका ये देश था और जिन्हें पिछले 75 सालों में एक तरीके से साइडलाइन कर दिया गया। हमने देखा पिछले दिनों बाबा साहब को लेकर के किस तरीके की अपमानजनक टिप्पणी इस देश की पार्लियामेंट के भीतर हुई। सबसे पहले तो यहां से गृह मंत्री को कंडेम किए जाने की जरूरत है, उनको निंदा भेजे जाने की जरूरत है कि आप इस तरीके से बाबा साहब का अपमान नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ एक मैसेज कांग्रेस को भी देने की जरूरत है कि आप बाबा साहब के नाम पर ये खड़ियाली आंसू बहाना बंद कीजिए। अगर आप में सच में ताकत है, बाबा साहब की विरासत को मानने वाले अगर आप लोग हैं, तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराइए, आप मनुस्मृति का दहन कीजिए। आप में वो ताकत नहीं है, आप पहले बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, आज की तारीख में बीजेपी बाबा साहब का अपमान कर रही है। यहां से हम कह देना चाहते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी बाबा साहब के सम्मान में यहां पर खड़ी हुई है। हम किसी को भी इजाजत नहीं देंगे कि कोई भी बाबा साहब का अपमान करे। दूसरी बात यहां कह देना बहुत जरूरी है कि पूर्वी राजस्थान को पिछले 75 वर्षों से कांग्रेस और बीजेपी ने जैसे तो बैल लड़ते हैं खेत में, उस तरीके से पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी पिछले 75 सालों से इस पूरे प्रदेश को रौंद रही है। हमने देखा 2007 और 2008 में किस तरीके से गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान गुर्जर समाज के लोगों को मारा गया, किस तरीके से वहां पर शहीद हुए लोग, आज तक उन लोगों को न्याय नहीं मिला। उसके बाद हमने देखा कि समरावता के भीतर पूरे गांव को जला दिया गया। आज यहां पर हम समरावता के लोगों के साथ सॉलिडारिटी में खड़े हुए, ये बात हम लोग समरावता के लोगों को कहने आए हैं। हम लोग यहां से एक बात और कह देना चाहते हैं कि दिल्ली के बॉर्डर पर एक किसान आंदोलन चल रहा है। पूर्वी राजस्थान किसानों की जमीन है, किसानों का इलाका है, आदिवासियों का इलाका है, दलितों का इलाका है। वहां किसान आंदोलन के साथी जगजीत सिंह डल्लेवाल जी पिछले 27 दिनों से अमर अनशन पर बैठे हुए हैं। हम उनको यहां से कह देना चाहते हैं कि किसानों की आवाज में भारत आदिवासी पार्टी अपनी आवाज को बुलंद करती है। हम लोग किसानों के साथ में खड़े हुए हैं। हम तमाम उन लोगों से कह देना चाहते हैं, आज की तारीख में धौलपुर और करौली के भीतर हमारे साथी यहां बता रहे थे, धौलपुर और करौली के भीतर 108 गांवों को खाली करने का नोटिस इस प्रदेश की सरकार ने दिया हुआ है। कह रहे हैं कि यहां पर कुछ टाइगर रिजर्व बनेगा, कुछ कह रहे हैं कि यहां पर कुछ हिस्से में मगरमच्छों का, घड़ियालों का अभ्यारण्य बना जाएगा चंबल के किनारे। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ और तरीके के जंगली जानवर ला करके 108 गांवों को खाली कराने के नोटिस इस सरकार ने दिए हुए हैं। हम यहां से कह देना चाहते हैं, भारत आदिवासी पार्टी के इस कार्यालय के उद्घाटन से कह देना चाहते हैं कि हम इस प्रदेश के हर एक नागरिक के साथ में है, हर एक गांव के साथ में है, हर एक व्यक्ति के साथ में है, जिनको आप लोग उजाड़ने की कोशिश करेंगे, हम लोग अपना सीना तान करके उनके साथ में खड़े हुए हैं। आपको
भी गांव हम उजाड़ने नहीं देंगे। हम आपको इस तरीके से हमारी जमीनें नहीं लूटने देंगे। जब आप किसान आंदोलन, किसान बिलों के नाम पर कभी किसानों की जमीन लूटने आते हैं, कभी जो है वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम पर आदिवासियों की जमीन लूटने आते हैं, कभी आप दलितों का जमीन लूटते हैं, कभी किसी और की हिस्सेदारी को जो है लूटने की कोशिश करते हैं। हम यहां से कह देना चाहते हैं कि हम आपको 1 इंच जमीन नहीं देंगे। जो जमीन सरकारी है, जो जमीन जंगलात की है, वो इस देश के, इस प्रदेश के नागरिकों की जमीन है, आपकी जमीन नहीं है। हम आपको जमीनें नहीं लूटने देंगे। हम इस प्रदेश को, इस देश के जो पूंजीपति हैं, उनका मुनाफाखोरी की दुकान नहीं बनने देंगे। ये बात हम यहां से कह देना चाहते हैं। साथियों, इसके साथ साथ कुछ बातें और हैं जिनको कहा जाना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से हम लोग देख रहे थे कि बहुत लंबे समय से जब हम लोग पार्टी बन रही थी, तब कहा जा रहा था कि ये पार्टी तो दक्षिणी राजस्थान की पार्टी है, इसकी पार्टी है, उसकी पार्टी है। लेकिन यहां से हम कह देना चाहते हैं साथियों कि ये पार्टी से ज्यादा ये आंदोलन है, और ये आंदोलन आपकी फसल और नस्ल को बचाने का आंदोलन है। अगर आपकी फसल बचेगी, अगर आपकी नस्ल बचेगी, तो हम सब बचेंगे, अन्यथा कुछ नहीं बचेगा। जिस तरीके से ये लोग आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, कभी भीलों को मीणाओं से लड़ाते हैं, कभी मीणाओं को गुजरों से लड़ाते हैं, कभी दलितों को किसी और से लड़ाते हैं, कभी हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं। आज की तारीख में पूरे देश में जिस तरीके की नफरत की फसल बीजेपी ने बोई हुई है, आए दिन हम सब ने देखा कि कभी किसी मस्जिद के ऊपर, कभी किसी चर्च के ऊपर, कभी किसी गुरुद्वारे के ऊपर हमारे बच्चों को चढ़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि तलवार लेकर के चढ़ जाओ, हिंदुत्व की रक्षा करनी है। लेकिन हम यहां से कह देना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई तलवार की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई कलम और कॉपी की लड़ाई है, हमारी लड़ाई संविधान की लड़ाई है। अगर आपको हिंदुत्व बचाना है, धर्म बचाना है, तो आप अपने बेटों को भेजिए। आपका बेटा धर्म बचाने नहीं जाता, आपका बेटे को आप भेजते हैं मंत्री बनाने के लिए। गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का हेड बनता है, फिर आईसीसी का हेड बनता है, किसी का बेटा मुख्यमंत्री जो है मंत्री बनता है, और हमारे बच्चों के हाथ में वो कलम छीन करके तलवार देने की कोशिश कर रहे हैं। यहां से ये कह देना बहुत जरूरी है कि हम इस प्रदेश को दंगाई प्रदेश नहीं बनने देंगे। हम हर एक आदिवासी, दलित, पिछड़े तबके के लोग, अल्पसंख्यक तबके के लोग एक साथ मिल करके, एकजुट होकर के भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले हम एक साथ अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। इस बात को यहां से कह देना जरूरी है। जब हम लोग ये नारा लगाते हैं कि एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, तो इसका कुछ मतलब होता है। इसका मतलब यह है कि हम सब एकजुट हैं। और जब हम लोग नारा लगाते हैं बोल 85 का मतलब है कि इस देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक तबका एक साथ में है। वो जो दूसरी तरफ 15% बचते हैं ना, उन 15% को दूर रहने दीजिए। ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई है, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, ओबीसी तबके की हम सबकी लड़ाई है। हम सबको इसे मिलकर के लड़ना होगा, नहीं तो यकीन मानिए साथियों, वो एक एक करके, अभी तो वो अल्पसंख्यकों के पास आए हैं, कभी दलितों के पास आएंगे, कभी आदिवासियों के पास आएंगे, आपको एक एक करके मारते जाएंगे। और अगर आप एकजुट नहीं हुए तो इसी तरीके से मारते हुए चले जाएंगे। आप बिल्कुल मत भूलिए, 1 साल पहले 8 साल के इंद्र मेघवाल को पानी का मटका छू लेने पर इतना पीटा टीचर ने कि वो बच्चे की जान चली गई। बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए पूजा भील को, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए उस आदिवासी लड़के को मध्य प्रदेश के भीतर जो कि सीढ़ियों पर बैठा हुआ था और उसके ऊपर आकर के बीजेपी का नेता पेशाब करता है और उस नेता के ऊपर कोई एफआईआर नहीं होती है। बिल्कुल मत भूलिएगा उड़ीसा की उस आदिवासी बच्ची को जिसे अपने ही मलमूत्र से नहलाया गया बीजेपी के स्टेट में। ये भूलने वाली बातें नहीं है। बिल्कुल मत भूलिएगा पहलू खान को जिसे तथाकथित गौरक्षकों ने मार दिया। बिल्कुल किसी और को नहीं भूलने की जरूरत है। हमारे तमाम साथी चाहे अल्पसंख्यक तबके के हो, चाहे दलित तबके के हो,
आदिवासी तबके के हो, ओबीसी तबके के हो, शोषित पीड़ित तबके के हो, हमें उन सब के साथ में खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि ये देश हमारे पुरखों का देश है, ये देश बाबा साहब का देश है, ये देश जयपाल सिंह मुंडा का देश है, ये देश बिरसा मुंडा का देश है, ये देश टंट्या मामा का देश है, ये देश ज्योतिबा फूले का, सावित्रीबाई फूले का देश है। ये देश हमारे उन तमाम पुरखों का देश है जिसे बनाने में वो नींव की तरह खप गए हैं, और इस देश को बचा करके आगे ले जाने की जिम्मेदारी साथियों आपके कंधों पर है, हम सबके कंधों पर है। ये तो सिर्फ एक नाम है, आप सबको एकजुट करने का, आप सबको एक साथ लाने का, लेकिन लड़ाई जिन लोगों के साथ आपकी है उनके पास धन बल भी बहुत है, बाहुबल भी बहुत है। वो शरीर से ताकतवर हो सकते हैं, पैसे से ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, अगर आप एकजुट रहे, आप एक साथ रहे, तो आप उनसे ज्यादा ताकतवर है। इस देश में 1947 के बाद में जो है रानियों के कोख से राजाओं का जन्म होना बंद हो चुका है। इस देश में संविधान से कोई व्यक्ति चुना जाता है, इस देश में संविधान से लोग चलते हैं। इस देश का संविधान है जिसके आधार पर सबको चलने की इजाजत है। रानियां चली गई, पटरानियां चली गई, कौन कहां धूल खा रहा है किसी को पता नहीं है। ये देश संविधान से चलेगा, और जो संविधान में विश्वास करता है उसका हमारा मानना है कि वो हमारे साथ में है, और जो संविधान के खिलाफ है, यहां से क्लियर कट कह देना चाहते हैं, वो भारत आदिवासी पार्टी के भी खिलाफ है। अगर आप संविधान को मानने वाले लोग हैं तो आप हमारे साथी हैं, अगर आप संविधान को मानने वाले नहीं हैं तो मैं ये मानता हूं कि आप हमारे साथी कतई नहीं हो सकते हैं। अगर आप संविधान को मानते हैं तो मैं ये मानता हूं कि आप आदिवासियत को भी मानते हैं, और अगर आप आदिवासियत को भी मानते हैं तो मैं ये मानता हूं कि आप इंसानियत को भी मानते हैं। साथियों, ये लड़ाई इंसानियत और संविधान को बचाने की है, ये लड़ाई हम सबको बचाने की है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूर्वी राजस्थान में आज हम ये जो कारवां शुरू कर रहे हैं, इस कारवे को आगे लेकर के जाएंगे। हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी आए हैं, हमारे सांसद साहब हैं, विधायक जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उन सबको मैं आप सबकी तरफ से, खास करके पूर्वी राजस्थान वाले साथियों से मैं बात कर रहा हूं, आप सबकी तरफ से मैं आश्वस्त करता हूं कि जिस तरीके का कारवां आपने दक्षिणी राजस्थान में खड़ा किया है, उसी तरीके का कारवां हम लोग पूर्वी राजस्थान में आपको खड़ा करके दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जोहार, जय मंडल, जय फूले, संविधान जिंदाबाद। धन्यवाद जितेंद्र सर ने इस पार्टी और इस विचारधारा